जो धार्मिक उन्माद फैला कर करके भाई भाई में लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम का जंग कराना चाहते हैं, ये योगी जी का मंशा जो है वो निंदनीय है और जितना निंदा हो करना चाहिए। और खास करके के जितने गल्फ कंट्री हैं, जितने मुसलमान हैं, जितने ईमान रखने वाले हैं, उनको आवाज उठाना चाहिए और अगर आवाज नहीं उठाते तो वो जेल चंद है। जर्नलिस्ट महोदय, बहुत अच्छा सवाल है आप सबका, धन्यवाद। मैं अभी 7 दिनों के भ्रमण में था और मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार, योगी जी जहां जिन सन्यासियों और जिन जो है साधुओं के साथ मीटिंग करते हैं, उसी गौरक्षक धाम में मैंने 2 रात अपना प्रवास बिताया और मैंने जानने की कोशिश की कि देश का जो कर्णधार हैं, जो देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। और मैंने पाया कि आज भारत के अंदर जो गौरक्षा की बात कर रहे हैं, वो उसका दुरुपयोग जो है कौन कर रहा है। जो जितने भी ये जो मीट है, गौ की मीट है, अरबों खरबों रुपए का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें क्या कोई मुसलमान कंपनी है? मैंने पता किया कि उसमें एक भी मुसलमान कंपनी नहीं है। उसमें जैन लोग हैं, उसमें गुजराती लोग हैं, उसमें जो है मराठी लोग हैं और वो लोग जो है करोड़ों का धंधा कर रहे हैं। आज आप ये जो आवाज़ उठा रहे हैं, ये हमारे चाहे अन्ना जी हों, अन्ना जी को हमने समझते थे कि ये बहुत अच्छे और हमारे दशा दिशा देने वाले हैं, लेकिन आज वो आरएसएस के इशारे पे काम कर रहे हैं। आज हमारे रामदेव बाबा जो बिजनेसमैन हो गए हैं, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए हैं और वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए देश और विदेश में वो इस तरह के हथकंडा अपनाते हैं और कहीं ना कहीं फिर गौ का भी वो जो है व्यापार कर रहे हैं और विदेशों में भेज रहे हैं। आपका जो सवाल था कि जो है ये हलाल और हराम की बात है, तो जो एक धर्म की आस्था से जुड़ा होता है, एक मुस्लिम कम्युनिटी को आप बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहे हो कि वो टूट जाएं, इतना बिखर जाएं कि हमारी जो वोट परसेंटेज है वो अपने हम धर्म की आस्था पे ले लें और अपना व्यवसाय भी करें, अपना करोड़ों रुपया कमाएं भी, तो ये दो धारी बातें नहीं चलेगी। ये जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम हो रहा है कि अपना गोभी, अपना आलू, अपना जो है गौमूत्र, अपना गोबर बेच कर करके करोड़ों रुपया कमाएं, जनता को बेवकूफ़ बनाएं और खुद जो है 56 भोग खाएं और असली घी खाएं। और वो जो रामदेव बाबा हों, चाहे आज हमारे बहुत सारे स्वामी लोग हैं, वो सब के देखिए कि उनकी तोंद बढ़ता जा रहा है। उस तोंद बढ़ने का राज क्या है, आप इनसे पूछिए ना, इनके पास जवाब नहीं है। तो आज हमें इस बात को जवाब उठाना होगा कि आप मुसलमानों को या दूसरे किसी भी जात को आप टारगेट बनाते हैं, उनका तोंद और अपना तोंद दोनों देख लीजिए। आपका तोंद का साइज कैसे बढ़ा और किससे बढ़ा? आपकी गाय की से बढ़ा। वही आप जो है गौ का घी आप लिया, ठीक है, लेकिन गौ का मांस कहाँ गया? गौ का जो बूढ़े लोग थे, जो बीमार जो गौएं हैं, वो सब कहाँ गया? आप बछड़े को तो पाल रहे हैं, लेकिन जो बीमार है उनको कहाँ पाल रहे हैं और वो कहाँ जा रहा है? ये सवाल उठता है। एक बार हमारे आपके ही बीच से मेनका गांधी ने आवाज उठाया कि कुछ लोग ये धंधा कर रहे हैं और ये कौन कर रहे हैं, तो आपने इंक्वायरी करवाया क्या? जब बोलता है कोई तो आप उस पर एक्शन तो लेते हैं, लेकिन इंक्वायरी करने से भागते हैं। देश हमारा खतरे में है। जब हमारा सतपाल मलिक ने आवाज उठाया तो आपने इंक्वायरी नहीं किया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। और अगर जनता आवाज उठा रही है, चाहे वो मणिपुर का इशू हो, चाहे अन्य इशू हो, चाहे हलाल का इशू हो, चाहे हमारा गौ का इशू है, तो आप कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम और बेमनस और नफरत की राजनीति करके आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आपके सामने 3 दिसंबर आ रहा है, आपको 5 राज्य जो सत्ता पक्ष है पूरा एड़ी चोटी का दम लगा लिया है। जहां पे 1000-2000 खर्च होना चाहिए था, वहां पे अरबों रुपया खर्च हो रहा है। वो जनता का टैक्स खर्चा हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री, देश का होम मिनिस्टर, देश का कैबिनेट मिनिस्टर लोग जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। यही है लोकतंत्र क्या? जो यदि मुस्लिम कोई चूरन की गोली बेचता है तो हलाल के नाम पर उस पर आरोप लगते हैं कि फंडिंग आ रही है विदेश से, लेकिन यहाँ तो रामदेव ने गोमूत्र पिला दिया है लोगों को करोड़ों रुपए का। जर्नलिस्ट महोदय, अगर मुस्लिम का फंडिंग बाहर से आता है तो आप उसको पकड़िए ना, उसको जेल भेज दीजिए ना। आपने एफसीआर बंद कर दिया, बहुत सारी संस्थाएं बंद कर दिया। आप उत्तर प्रदेश में जो है आपने जो मीट बेचते थे, जिनसे उनका व्यवसाय चलता था, 2 रोटी चलता था, अब वो सब बंद कर दिया। तो अब कहां कौन कर रहा है, कौन ये धंधा कर रहा है? ये इंक्वायरी का सवाल है। आज जैन लोग जो मीट नहीं खाते, मांस नहीं खाते, लेकिन मीट का व्यापार कर रहे हैं।
आपने इंक्वायरी किया क्या? आपके गुजरात भाई ने ये सारा बिजनेस कर रहे, आपने इंक्वायरी किया क्या? आज सवाल है, एक नहीं अनेक सवाल है हमारे जनता के बीच में। आप पनौती हैं, जहां जाते हैं वहां पनौती हो रहा है, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे क्षेत्र जो है चुनाव का मैदान हो, चाहे हमारे समाज को बचाने की बात हो। आप बार बार कहते हैं हमने वादा किया था मंदिर बनाना, हमने मंदिर बना, उसमें आप अगर मंदिर बना दिया है, अगर आपकी नियत ठीक है, तो मैं आप लोग के चैनल से कहना चाहता हूं कि बहुसंख्यक जो हैं, ओबीसी लोग हैं, जो अति पिछड़ा है, उनको आप जो है पुजारी बना दीजिए, बनाइए पुजारी, जाने दीजिए मंदिर में। मैं मान लूंगा कि आपकी नियत साफ है, लेकिन आप शगुफा छोड़ करके, जैसे आज कोर्ट भी शगुफा छोड़ रही है, कोर्ट पे मुझे विश्वास होता है वो भी शगुफा छोड़ रही है, नेता भी शगुफा छोड़ रही है, और उस पर शासन कौन कर रहा है? स्वर लोग कर रहा है। शासन वो लोग कर रहे हैं जो दबंग लोग हैं, शासन वो कर रहे हैं जो अंग्रेजों की साइड डिवाइड एंड रूल कर करके, अब तोड़ करके हमारे बीच में जात और पात का नफरत फैला कर करके, खून खराबा कर करके अब शासन करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की जो है हत्या है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए, इसकी जो है संविधान को बचाने के लिए बहुसंख्यक को, और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी 543 और बहुत सारी पार्टियों का एक ध्रुवीकरण कर करके हम लोग मैदान में आ रहे हैं। देखते हैं कि ये क्या करते हैं। हालांकि वो जो है इन प्रकार तरीके से बहुत सारे नेताओं को अंदर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी इनकम टैक्स को धमकी देकर देना चाहते हैं, वो एक स्टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये आवाज को हमारे आर्टिकल 19 और 21 की जो हत्या हो रही है, हमारी समानता जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, उसके आप हत्या कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? जनता जान गई है। आपने कहा था कि मैं मोदी स्टेडियम में जीतने जा रहा हूं, जश्न मनाने जा रहा हूं। मना लिया ना, मना लिया ना। आपका एंट्री होते ही विकेट गिरने लगा, आपकी एंट्री होते ही जो है एक पनौती आ गया, और हमारे खिलाड़ी जो है सुस्त पड़ गए, या उनकी क्या पता नहीं मनोदशा बदल गई, और हम हार का सामना किया। तो हमने हार का सामना किया है, अब आपको हार का सामना करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री को आप पनौती कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चंद्र ग्रहण पे जब हुआ, वो अफ्रीका में थे, तो हमने उस वक्त आप लोग के चैनल से कहा था कि थैंक गॉड्स हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी देश से बाहर हैं। तब हम जो है ये हुए, और अब जितना भी काम हुआ, चाहे वो आर्थिक रूप से कहें, चाहे सामाजिक रूप से कहें, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे खेल की बात करें, आपने कहा ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक ठीक ठीक। आपने किया क्या हुआ, क्या मिला, ये देखना जरूरी है। आपने कहा था 100 शहर को हम स्मार्ट सिटी बनाए, बन गया। आपने कहा था 2 करोड़ प्रति वर्ष हम रोजगार देंगे, आपने दे दिया। आपने कहा था 15 लाख देंगे, दे दिया। आपने कहा था कि हमारा अमन और शांति होगी, हमारी जो है आर्थिक रूप से कम मजबूत होंगे, आपने दे दिया। हम पीछे चले गए, हम बेरोजगारी में चले गए, हम भूखमंगे हो गए। हमारे विदेश में जो हमारा जो एक एजेंडा है, उसमें हम जो है 111वें स्थान पे आ गए। हमसे बेहतर जो हम कहते थे नंगा है, कमजोर है, पाकिस्तान और श्रीलंका जो भूखमंगा है, वो हमसे बेहतर है। कमाल हो गया। और हम नीचे आ रहे हैं। यहाँ गोभी 100 रुपए में बेचा जा रहा है, आलू टमाटर बेचा जा रहा है। आपने पेट्रोल कहा था हम 37 रुपए में देंगे, आपने कहा था महंगाई खत्म करेंगे, आपने कर दिया। चुनाव के वक्त में शगुफा छोड़ते हैं, 100 रुपए कम कर दें, 200 कम कर देंगे, ये दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। कहां से देंगे आप? जब आपने मुझे मेरा मौलिक अधिकार नहीं दिया, हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया, हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार नहीं दिया, हमारा जीने का अधिकार नहीं दिया, हमें रोटी और कपड़ा मकान नहीं दिया, और आप बात कर रहे हैं इसके लिए। अब मानवाधिकार के लोग, अब सैनिक लोग पे बात करिए। हलाल पे जो योगी जी ने एक समुदाय को खुश रखने के लिए जो टारगेट किया है, उस पे बात ये बहुत ही शर्मनाक वक्तव्य है। जिस तरह से हमारे जो है नीतीश कुमार ने कहा अंदर होगा बाहर होगा, और इसी तरह का ये सारे के सारे जो है मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, ये लोग पागल हो गए हैं। अब योगी जी ने जो कहा हलाल का, तो एक आस्था से जुड़ा हुआ चीज है। आप वही हलाल वही चीज कर करके आप गल्फ कंट्री में आप मीट भेज रहे हैं, और आप यहाँ बंद इसलिए करना चाहते हैं ताकि जो है रामदेव बाबा का प्रोडक्ट बिके, वो बिजनेसमैन बने, कि आप जो है करोड़ों अरबों बने और आपको जो है चंदा मिले। तो आप किसी आस्था पे नहीं बिगाड़ सकते। आप अपना जो है गोबर बेचते हैं, आप बहुत सारी चीजें बेचते हैं, धर्म के नाम पे बेचते हैं। आप वैष्णो ढाबा चलाते हैं, आप शंकर ढाबा चलाते हैं, आपका दुकान चलता है, तो वहां पे तो हम लोग कोई आवाज कोई नहीं उठाता।
लेकिन आपको तो सिर्फ मंशा यह है कि हलाल का मुद्दा उठा करके मुसलमानों को तोड़ो, मुसलमानों को कमजोर करो और पासमानदा बनाओ, उसके अंदर और शिया सुन्नी करो और राजनीति कर करके उनको ऐसा बिखेर दो कि हम उनका एक भी वोट नहीं चाहिए और हम राज करते रहें। तो ये धार्मिक आस्था पे चोट है जो पूरा भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। आज गल्फ कंट्री जिस तरह से बर्दाश्त कर रहा है इजराइल और फिलीपींस का, उसी तरह से हम भारत के अंदर हम मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन जिस दिन बर्दाश्त खत्म हो जाएगा उस दिन गृह युद्ध हो जाएगा और यहाँ आप उसी की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो यूपी सरकार जो ये प्रतिबंध लगाया है हलाल पर, ये मुसलमानों पे आर्थिक चोट है या फिर धार्मिक प्रहार है? ये देखिए, ये सबसे पहले तो धार्मिक प्रहार इसको कहेंगे, आर्थिक तो बाद में आएगा, क्योंकि मुसलमान खेती भी करना जानता है और बढ़ई और लोहार और सारा काम करना चाहता है, वो शकील पंचर भी बनाना चाहता है, इसलिए वो कमा तो खा लेगा। लेकिन हलाल मुख्य रूप से इनकी जो मंशा है वो धार्मिक चोट पहुंचाने का है कि हम इसको नहीं मानते, हम पर्सनल लॉ को नहीं मानते, मुसलमानों को हम निगलेक्ट करना चाहते हैं और इसको हम सेकंड दर्जा बना करके एनआरसी की तरह से हम इनको बाहर कर दें और इनको कहें कि तुम हमारे भारत के नहीं हो। और इस तरह से जो धार्मिक उन्माद फैला कर करके भाई भाई में लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम का जंग कराना चाहते हैं, ये योगी जी का मंशा जो है वो निंदनीय है और जितना निंदा हो करना चाहिए। और खास करके के जितने गल्फ कंट्री हैं, जितने मुसलमान हैं, जितने ईमान रखने वाले हैं, उनको आवाज उठाना चाहिए। और अगर आवाज नहीं उठाते तो वो जयचंद है और वो जो है दोगले लोग हैं जो इनको साथ दें।